नमस्कार किसान भाइयों। आज अपने बात करेंगे खेतों में जो खरपतवार नाशक होती है, जैसे गेहूं की फसल में हो गई। मेन तो अपने गेहूं की फसल के बारे में ही बात करेंगे। इसको कौन सी स्प्रे से कि ख़त्म करना चाहिए, और कितने लीटर पानी में ये स्प्रे करनी चाहिए, और क्या टाइम पीरियड रहना चाहिए, कब करनी चाहिए। तो इसके बारे में अपने पूरी की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो जो ये खरपतवार नाशक होती हैं, इसको अगर अपने टाइम से ख़त्म नहीं करते हैं तो जब ये बढ़ जाएंगी तो गेहूं की फसल को नुकसान हो जाएगा। गेहूं की फसल को ऊपर नहीं उठने देंगी और ये पोषक तत्व खुद ही ग्रहण करती रहेंगी। और दूसरा जो है ये है अपने कब करनी चाहिए खरपतवार नाशक। तो ये लगभग 30 से 35 दिन जब गेहूं बोए को हो जाते हैं उसके बाद में करनी चाहिए। और इसमें दो तरह की खरपतवार नाशक होती हैं। एक तो चौड़ी पत्ती वाला जो होता है घास, एक होता है सकरी पत्ती वाला। चौड़ी पत्ती वाले में मेन जो होती है वो बथुआ हो गया, गजरेला हो गया, पालक पत्ता हो गया। तो इसके लिए अपने मेन जो होता है मेटोसल्फ्रोन मिथाइल आता है 20%। ये शिवालिक कंपनी का है, आप किसी और भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इसका जो डोज रहता है ये 150 लीटर पानी में एक डलता है पाउच। और इसके अलावा अगर गुल्ली डंडा है तो अपने पायरोप्रोक्सी, ये क्लोडिनाफोप आता है 15%, इसका यूज़ कर सकते हैं अपने। तो इसका भी जो यूज़ है ये लगभग पंप में एक पाउच डलता है, इसमें 8 पाउच होते हैं, लगभग ये 150 लीटर पानी में ही जाता है। और अगर अपने जो गजरेला वगैरह, ये जो चौड़ी पत्ती वाला घास है ये ज़्यादा है तो अपने 240 58% का भी यूज़ कर सकते हैं। 240 58% की जो डोज रहती है वो 1 लीटर पानी में 2 ml रहती है। और मैं ये बताऊंगा कि ये 240 58% आपको यूज़ करनी चाहिए। एक 38% भी आती है 240, वो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर वो आप यूज़ करेंगे तो उसका गेहूं पर झटका लगता है, गेहूं को नुकसान भी होते हैं, गेहूं की बर्निंग भी होती है। और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रोसीजर एक ही चौड़ी पत्ती वाला भी और जो संकरी पत्ती वाला भी, दोनों तरह के घास जो के कचरे हैं वो एक ही बारी में ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ये सल्फोन 75% प्लस मेटोसल्फ्रोन मिथाइल 5% का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये शिवालिक कंपनी का है। और अगर बात करें तो और कंपनी की बात करें तो ये यूपीएल कंपनी का टोटल के नाम से आता है। इसका भी अपने अगर डोज की बात करें, सल्फोन 75% प्लस मेटोसल्फ्रोन मिथाइल की, तो इसका भी डोज जो होता है वो 150 लीटर पानी में ही अपने करना चाहिए। इसके साथ अगर अपने दोनों कंप्लीट ज़्यादा दिक्कत है तो आप इसमें 240 मिक्स करके दोनों का कॉम्बिनेशन से भी स्प्रे कर सकते हैं आप। और अगर ये अपने नहीं करना है तो आप क्लोडिनाफोप हो गया और ये सेक्रिप और 240, ये तीनों का भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सभी स्प्रे करने के लिए। तो इससे क्या होएगा, सभी तरह के जो कचरा है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे आप फसल को ग्रोथ मिलेगी। धन्यवाद।